हेलो एवरीवन। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने पढ़ाई में बिजी होंगे। तो चलिए आज हम क्लास 27 में वर्ग और वर्गमूल यानी कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को पढ़ेंगे। तो पहले हम सभी और बेसिक से ही इसको पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में हम ट्रिक को देखेंगे। तो आपका हमारे जस्ट जीनियस 02 में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि वर्गमूल किसे कहते हैं, तो किसी संख्या के उसी संख्या से 2 बार गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल वर्ग कहलाता है तथा वह उस संख्या गुणनफल का वर्गमूल कहलाता है तथा वह संख्या उस गुणनफल का वर्गमूल कहलाता है। तो एग्जाम्पल से देखते हैं कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 6 गुने 6, यहाँ पे 2 बार गुना किए और यहाँ पे जो ये 36 आएगा इसको गुना करके, तो इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे हम कहेंगे कि ये वर्ग है। ये 6 का इसे हम वर्ग कहेंगे। और ये जो 6 है ये क्या कहलाता है? तो ये वर्गमूल ये कहलाता है। तो यहाँ पे चलिए बेसिक से हम वर्गमूल और वर्ग निकालना सीखेंगे। तो वर्गमूल यहाँ पे तो वर्गमूल 2 विधि से निकाला जाता है, एक भाग विधि से और एक गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पे वर्गमूल एक यहाँ पे भाग विधि से और दूसरा यहाँ पे गुणनखंड विधि से। और भाग विधि में ऐसी संख्या से निकालते हैं जिसका पूर्ण वर्ग, वो जो संख्या नहीं रहती है उसे हम भाग विधि से निकालते हैं, और जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है उसका हम आसानी से गुणनखंड विधि से निकालते हैं। जो संख्या आपका पूर्ण वर्ग नहीं होगा वो गुणनखंड विधि से नहीं निकलेगा आपका वर्ग, ये भाग विधि से निकलेगा। और वो जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है वो क्या होता है कि आपका दशमलव में उसका आंसर आता है, और इसका क्या होता है कि केवल संख्या में आता है। तो चलिए गुणनखंड विधि से पहले निकालते हैं। तो मान के चलिए कि यहाँ पे 21 है, तो यहाँ पे गुणनखंड विधि से हम निकालते हैं पहले। तो मान लीजिए कि यहाँ पे आपका 81 है, तो इसको हम गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे? तो ऐसे पहले यहाँ पे भाग देंगे, तो 3 से ये 27 बार में, और फिर यहाँ पे 3 से ये 9 बार में जाएगा। जैसे भाग देते, जैसे हम एलसीएम निकालते हैं वैसे ही इसमें निकालते हैं। तो 3 से फिर 3 बार में और 3 से यहाँ पे 1 बार में। तो अब इसको हम, ये संख्या जो आई है इसको हम गुना यहाँ पे लिखेंगे, 3 गुने फिर 3 गुने यहाँ पे 3। तो जब ऐसे करते हैं तो हम क्या करते हैं, वर्गमूल निकालना रहता है तो हम जोड़ा लगाते हैं, 2 का जोड़ा लगाएंगे। तो आपका ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक 9 और यहाँ पे एक 9, तो 2 9 हुए, तो यही क्या हो जाएगा आपका 9, इसका वर्गमूल ये हो जाएगा इसका आंसर। वैसे ही अगर गुणनखंड विधि से अगर हम ये गुणनखंड विधि से ये निकाले हैं, वैसे ही हमें अगर भाग विधि से निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे भाग विधि से, तो मान लीजिए 81 पर ही लेते हैं, तो यहाँ से भाग विधि से कैसे निकालते हैं? तो इसमें भाग विधि से निकालने से पहले ये जोड़ा लगाते हैं, जोड़ा लगाएंगे तो यहाँ पे दोनों संख्या से यहाँ पे गुना 9 और 9, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा ये 9, और ये कितना इसमें गुना करेंगे तो 9 9 आपका 81, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये कट गए। और यहाँ पे जो संख्या रहती है इसको हम प्लस करके यहाँ पे लिखते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, ये वर्गमूल ये 9 आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों में अंतर समझे होंगे और आसानी से आप निकाल सकते हैं, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। जैसे कि वैसे ही मान लीजिए कि यहाँ पे हमें निकालना है एक 0.5
यहाँ पे 121 का वर्गमूल। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? तो ये यहाँ पे भाग विधि से ही निकालते हैं इसको। तो क्या करेंगे, पहले यहाँ पे ये कितनी बार यहाँ पे जोड़ा लगाते हैं, ये इधर से जोड़ा लगाएंगे यहाँ पे, तो ये यहाँ से, तो यहाँ पे एक और 2 जोड़ा लग गए, यहाँ पे एक नहीं लगा है तो ये 0 लगा देंगे अपने से। और तो उसके बाद में अब देखिए ये किससे कटेगा, तो ये 3 तिरिके 9 और 4 लेंगे अगर इसमें, तो 4 चौके कितना हो जाएगा 16, तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 3 ही लेते हैं, तो यहाँ पे 9 0 9, तो आपका कितना आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 और ये 1 2। जब ये भाग में करते हैं तो हम यहाँ पे एक संख्या उतारते हैं, लेकिन जब हमें भाग विधि से यहाँ पे वर्गमूल निकालना रहता है तो डबल अंक यहाँ पे उतरता है। तो ये जो संख्या है ये प्लस करके यहाँ पे 6 उतर जाएगा, और फिर देखिए किससे जाएगा, तो 5 से तो ज़्यादा हो जाएगा इससे, तो क्योंकि इसमें भी गुना करना रहता है। तो 5 25 के 5 और कैरी 2 और 5 6 31 2 32, तो 32 और इससे ज़्यादा आ जाएगा, ये 310 है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 4 से ले जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो 256। 4 चौके 16 और कैरी 1 और 24 और 1 25। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 54। और यहाँ पे जितनी बार में हम ले जाते हैं तो पहले यहाँ पे 0 और दशमलव है तो लिख लेंगे, और यहाँ पे पहली बार कितना बार में ले गए हैं, 3 बार, तो ये 3। फिर कितने बार में ले गए हैं, तो 4 बार, तो ये आपका ये 4। तो ऐसे ही भाग विधि से निकालते जाएंगे। अधिकतर वर्गमूल निकालते हैं तो हम 2 संख्या तक ही निकालते हैं, तो यही क्या आ जाएगा, आपका आंसर हो गया। वैसे ही अगर यहाँ पे देखिए कहाँ कन्फ्यूजन रहता है, तो जैसे कि आपको यहाँ पे पूछा जाए कि 0.9 का वर्गमूल कितना होगा, तो आपका ये क्या हो जाएगा कि ये निकालना पड़ेगा आपको भाग विधि से, ये आपके दशमलव में आ जाएंगे। वहीं अगर आपको पूछा जाए कि 0.09 का वर्गमूल कितना होगा, तो इसका वर्गमूल आपका हो जाएगा 0.3, क्योंकि ये जोड़ा लग गया तो ये आपका क्या हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 निकल जाएगा, लेकिन वहीं ये आपका जोड़ा नहीं लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका वर्गमूल जब इसका निकालिएगा तो दशमलव में आएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 0.9 का यहाँ पे निकालेंगे वर्गमूल, तो ये पहले इसको जोड़ा लगाना होगा, तो यहाँ पे हम 0 डबल लगा लेंगे, और यहाँ पे 0 दशमलव है यहाँ पे, तो फिर कितने बार में जाएगा ये, तो 9 से ले जाते हैं, तो 9 9 81 यहाँ पे, और फिर इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 9 और ये डबल 0 भी उतरते हैं तो डबल उतरते हैं, सिंगल नहीं उतरता है। तो यहाँ आपके कितनी बार में गया है, तो 9 बार में, तो यहाँ 9, और फिर यहाँ पे इसको प्लस करके 18 लिख देंगे। फिर 4 चौके यहाँ पे 4 से 5 बार में ले जाएंगे तो इससे ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी हमें गुना करना है, तो कितना हो जाएगा, ये 736। अब फिर यहाँ पे माइनस करेंगे तो 164, और कितनी बार में गया है, तो 4 बार में, तो यही आपका आंसर हो गया। वहीं अगर ये 0 इतना का वर्गमूल निकालना रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 0.09 है तो इसका हम निकालेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये तो पहले ही से जोड़ा लगा है, तो इसको कोई अगर आगे 0 रहता है तो उसका तो कोई वैल्यू ही नहीं रहता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 से ये 3 तिरिके 9, और यहाँ पे 0 दशमलव है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका 3 इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो ऐसे आपका निकल जाएगा, ये कट जाएगा पूरा। और वही अगर 0.9 केवल रहे एक संख्या यहाँ पे रहेगी तो आपका कितना वर्गमूल होगा, तो इतना होगा। तो आपको आसानी से समझ में आया होगा कि हम कैसे यहाँ पे निकाले हैं। तो यहाँ पे 9 9 81 के यहाँ पे उसके बाद में माइनस कर दिए हैं, और उसके बाद में फिर क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि किस संख्या से इतना से कम आ रहा है, इतना से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, नहीं तो हम माइनस कैसे करेंगे और आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो इतना से किए हैं तो इसमें गुना करके 4 चौके 16 के 6 और कैरी 1,
और फिर यहाँ पे 8 चौके 32 और 1 33, 33 के 3 और कैरी कितना बचा है तो 3, ये 4 एकम 4, तो कितना हो जाएगा 4 3 7, तो ये 7। तो आपको समझ में आएगा कि इसमें पहले गुना करना है, उसके बाद में फिर इन दोनों में गुना करके तब यहाँ पे लिखना है। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत आसानी से ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके बताइए और ये भी बताइए कि हमारा वीडियो आपके लिए कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगली वीडियो में।